हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 28 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 1 मार्च 2019 को शिफ्ट 1 में मैथ से जो भी 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सिर्फ ब्याज की बात कर रहा है, यानी साधारण ब्याज की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, कितने वर्षों में एक धनराशि जो है 5% प्रति वर्ष है। तो हम एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, तो एसआई हम मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया। ठीक है, मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपया, पी और आर कितना दिया है 5%। ठीक है, टी पूछ रहा था, टी नहीं दिया है, टी को हम टी रख देते हैं बटा में 100। अब क्या बोल रहा है कि एक धनराशि जो है ब्याज दर पर तिगुना हो जाएगा, यानी ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 200 रुपया बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए 100 रुपया पहले राशि होगा और 200 रुपया उसको ब्याज मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 300 रुपया नहीं मिलेगा। तो यही पूछ रहा है कि कितने वर्षों बाद 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी जो राशि देगा उसका 2 गुना ब्याज कितने वर्षों में हो जाएगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसका देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ सोल्यूशन करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा 40 बार में, यानी टी बराबर कितना आ गया 40। तो टी मतलब टाइम, टाइम किस में होता है, समय, सॉरी वर्ष में। तो 40 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दूसरा प्रश्न, ये तालिका दिया गया है। जैसा कि मैं बताता हूँ कि प्रत्येक शिफ्ट में एक तालिका पूछा जाता है, मतलब एक आपको चार्ट दिया जाता है, उस चार्ट से 3 प्रश्न आते हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न है चार्ट से। ठीक है, ये तालिका दिया गया है, इसमें गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, ये जिला दिया गया है D1 से लेकर D5 तक। ठीक है, 5 जिला हो गए। ये में दिया गया है गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत, ये है। ठीक है, आगे दिया गया है गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिलाओं का अनुपात, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल। ठीक है, मतलब M फॉर पुरुष हो जाएगा, F फॉर स्त्री महिला हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका अनुपात गरीबी रेखा से नीचे, और गरीबी रेखा से ऊपर का ये अनुपात है। ठीक है, अब देखिए समझा दिया, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि D4 में, यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, यदि D4 में, D4 यहाँ देख सकते हैं आप, D4 में की कुल जनसंख्या 35,000 है। कुल जनसंख्या मतलब गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर दोनों को मिला करके, यानी 100%। ठीक है, तो 100% वाला कितना है, आपको यहाँ पे है 35,000। ठीक है, तो 35,000 यहाँ लिख लेते हैं, 35,000। अब आगे देखिए, तो जिला D4 में, तो जिला D4 में इसी की बात कर रहा है अभी, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर, तो गरीबी रेखा से ऊपर ये वाला है। ठीक है, ये वाला रो है। तो इसमें पूछ रहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए, तो यहाँ पे तो एरो दिया गया है। ठीक है, मतलब ये बटा गया है कि 3, मतलब जैसे D4 में 4:3 में, बट टोटल महिला कैसे निकलेगी, टोटल महिला मतलब हमको पहले पता करना होगा ना कि गरीबी रेखा से ऊपर टोटल कितना, मतलब सॉरी गरीबी रेखा से ऊपर कितना जनसंख्या है, पहले वो पता करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं D4 में जो है गरीबी रेखा से जो नीचे की जनसंख्या है, यहाँ पर दे रहा है 25%। ठीक है, तो 25% गरीबी रेखा से क्या हो गया, ये नीचे हो गया। तो ऊपर कितना होगा, 75%। ठीक है, ये क्या होगा, 75% क्या होगा, गरीबी रेखा से जो होगा ऊपर होगा। ठीक है, तो गरीबी रेखा से ऊपर की ही ये बात कर रहा है। तो 100% वाला 35,000, तो 75% वाला निकाल देंगे। तो 1% पहले यहाँ से निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब तब 75% वाला कितना हो जाएगा, तो 75 इंटू 350। ठीक है, 75 इंटू 350। तो जब गुणा करेंगे इसको 75 इंटू 35, मतलब 75% आपको आ जाएगा 26,250। ठीक है, ये हो गया 26,250 जो जनसंख्या हो गया, ये गरीबी रेखा से ऊपर हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है गरीबी रेखा से ऊपर, यहाँ पर अनुपात दिया गया कितने पुरुष हैं कितने महिला है। D4 की बात कर रहा है, तो 4:3, यानी ये जो है ये 7 दिया है। ठीक है, मतलब तो 7 बराबर ये है। ठीक है, तो इस बटा में 60 कर देंगे, तो 1 बराबर निकल जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है, तो इसमें महिलाओं की संख्या पूछा है, तो महिला कौन सी है, 4:3, यानी 4 जो है M हो गया और 3 F हो गया, मतलब महिला हो गया। 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जब काटेंगे यहाँ से, तो देखिए 7 या 21, और 7 या 21 बचा 5, 7 सत्ते 49, बचा 3, 3 5 यानी 7 5 35, जीरो तो जीरो, 3750 यहाँ होगा। 3750 इंटू 3 कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा,
आपको आ जाएगा 11,250। तो यही हो जाएगा महिलाओं की संख्या जो कि गरीबी रेखा से D4 में ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से देख लीजिएगा, आपको मैं 100% बता सकता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप उसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी जो है 500 किलोमीटर दिया है। ठीक है, मान लेते हैं स्टेशन A B हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितना है 500 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन A से निकलती है। स्टेशन A से एक ट्रेन निकल रही है सुबह के 9 बजे। ठीक है, दूसरी बोल रहा है कि निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टेशन B की ओर जाती है, मतलब इधर जा रही है। ठीक है, स्टेशन B की ओर किस स्पीड से जा रही है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब आगे देखिए, दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन B से निकलती है। तो ये स्टेशन B से निकलती है, ये किस स्पीड से निकलती है, ये 10 बजे निकल रही है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे ये सुबह में AM है, मतलब सुबह में ये सब है। ठीक है, ये किस स्पीड से जा रही है तो 60 के स्पीड से 40 के स्पीड से ये जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, अब आगे देखिए, बोल रहा है कि B की ओर जाती है, हो गया। किस समय पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से गुजरेंगी। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे करना होगा एक साथ, यानी 10 बजे ये चल रही है सुबह में उधर से, तो इसको भी 10 बजे चलाना होगा। तो अगर 9 बजे चलती है और 60 के स्पीड से चल रही है 1 घंटा में। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा इसको, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट समझिएगा आसानी से। ठीक है, A से B की ओर जा रही है 9 बजे, अभी 10 बजे जा रही है, तो आगे कौन है, यानी 10 बजे वाली, अभी तो 1 घंटा और चलेगी। तो 1 घंटा चलेगी ये इधर से A वाली जो चल रही है, तो 60 किलोमीटर प्रति की स्पीड है, यानी 1 घंटा में ये कितना चल जाएगी 60 किलोमीटर चल जाएगी। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये कितना बचेगा 440 बचेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब 1 घंटा 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली तब क्या हो गया 10 बज गया, इसका भी 10 बज गया, यानी दोनों साथ में अब हो गई। ठीक है, दोनों एक साथ चल रही हैं, अब मतलब अपोजिट चल रही हैं बट दोनों एक साथ मतलब समय से चल रही हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, दूरी कितना तय करना है इन लोगों को 440। ठीक है, 440 हो गया। इन दोनों के बीच के मतलब जो चाल है ठीक अपोजिट में आ रही हैं, मतलब ये इधर से आ रहा है इधर से, तो ये क्या हो जाएगा चाल इन लोगों का जुड़ जाएगा, यानी 60 40 कितना हो जाएगा 100। और देखिए दो जी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से टाइम निकलेगा 440, 100 हो गया तो 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 4.4 घंटा। क्या हो जाएगा 4.4 घंटा, यानी ये 4.4 घंटे बाद मिलेगी। तो इसमें देख रहे हैं कि टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए 4 घंटा बाद, तो 10 बजे से चलना शुरू किया था, 4 घंटा बाद, तो 10 4 कितना हो जाएगा 10 + 4 14 हो जाएगा, यानी 12 और 2 14, मतलब 2 बज जाएगा। तो इसमें 2 बजने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3। ठीक है, तो आप लोग इससे भी मार सकते हैं, या एक और मतलब टोटल अगर एक्यूरेट आंसर लाना हो तो आप निकाल सकते हैं। 4 घंटा ये हो जाएगा, अब 0.4 है तो घंटा में, तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट से कटेगा तो 0 आ जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 6 24, यानी 4 घंटा 24 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 4 घंटा 24 मिनट हो जाएगा। तो 10 बज के चली थी, दोनों ट्रेन 10 बजे चली थी, तो 10 आप +4 घंटा 24 मिनट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 24। अब क्या हो जाएगा, ये AM था, 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा PM, यानी 2:24 पे ये दोनों ट्रेनें आपस में मतलब एक दूसरे से गुजर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 36 कम है। पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कितना कम है। तो हम यहाँ पे पहले 3 संख्या लिख लेते हैं, A B C। हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 75 कम है, तो 25 कम है तो क्या हो जाएगा 75, आई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे हिंदी प्रश्न है, देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक करता है, क्या करता है, या हिंदी वालों को तो पहले मैंने आता नहीं देता, ये बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ गलती किया है प्रश्न में। ठीक है, इसलिए आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्रश्न देखिए बोल रहा है कि पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कितना कम है। तो पहली संख्या का प्रतिशत यानी कितना हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा। क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से तो अगर आप लोगों को आ रहा हो तो बना करके नीचे भेज सकते हैं। ठीक है, बट इसके अनुसार मैं पहली संख्या का प्रतिशत यानी 75%, तो 64 से कम कहाँ है, 64 से तो ज़्यादा है ये। अगर वैसे भी निकालेंगे तो 11 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है तो 11 ज़्यादा है आपको 64 से, × 100 करेंगे तो ये भी अलग आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर ऐसे करेंगे तो देखिए 18% के आसपास आएगा, ठीक है, 18 दशमलव कुछ आएगा, यानी 18% क्या आएगा, बट इसमें आंसर 12% बता रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं कैसे होगा, या इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा बना करके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आप लोगों को परीक्षा एग्जाम हॉल में बता दूँ, अगर एग्जाम हॉल में ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग उसका इंग्लिश लैंग्वेज में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। तो ट्रेन 15 मिनट में तय की गई दूरी, अब देखिए 72 किलोमीटर घंटा मतलब 60 मिनट में कितना दूरी कर रही है, 72 किलोमीटर, ठीक है। तो 15 मिनट में कितना करेगी, तो कितना हो जाएगा, 72/60 इंटू 15, तो 15 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 18 बार में, यानी 18 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। चलिए पहले तीन संख्या ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला, तीसरी संख्या से अधिक, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं, जो जिससे अधिक बोला है उसको 100 मान लेते हैं। अब देखिए पहला 100 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 120, क्योंकि 20% अधिक है। ये कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या 40% अधिक, यानी 140 हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली कितना है 120 और दूसरा कितना आ गया 140। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और ये कट जाएगा कितना 6 दूना के 12, ये कट जाएगा 7 दूना के 14, क्या आ गया, अब तो कटेगा नहीं, तो 6:7 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, यदि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर 3:2 है तो x² प्लस वाई स्क्वायर रेशियो x² माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। चलिए पहले x y का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए ये कितना दिया है, ऐसे दिया है मतलब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ये डायरेक्ट सोच लीजिए, ठीक है। या आप ऐसे भी लिखेंगे तो वही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई, ठीक है, x प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2, तो क्या हुआ x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 2, आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, x प्लस वाई ऐसे लिख लेते हैं बराबर 3, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपको 2। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, 9वां या 10वां क्लास में था विलोपन विधि, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/2, और y बराबर क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर जब यहाँ पे 5/2 रखेंगे तो 3 माइनस 5/2 यहाँ कर देंगे तो y का मान नहीं आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर 3 और x का मान आ गया हमको 5/2, तो अगर y बराबर लिखना हो तो y बराबर 3 माइनस 5 x लिख सकते हैं ना, तो x के जगह 5/2 रख लेंगे, तो 2 3 6 और 6 में से 5 गया 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा y बराबर क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/4 प्लस y² करेंगे तो 1/4, इसको इधर अंदर रहने देते हैं, रेशियो x² माइनस वाई स्क्वायर, तो यही तो आएगा, वही उसमें भी तो यही आएगा 25/4 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए हम इसको पहले 25 क्या हो जाएगा, तो 25/4 माइनस 1/4, अब इसको हम मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 मतलब नीचे सेम है आधार, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 26/4 रेशियो, ये क्या हो जाएगा 24/4। अब यहाँ पर करा देते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आइए क्या हो जाएगा 12 दूना के 24 और 13 दूना के 26, यानी 13/12, अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13/12, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न बोर्डमास से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ ऑफ का काम करते हैं, पहले छोटा कोष्ठ का, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑफ का करेंगे तो 50, ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 12 छक 72 मतलब 72, यहाँ से टोटल का मान क्या हो गया 72। अब देखिए आ गया, इसका मान आ गया क्या 25, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, देखिए इधर क्या हो जाएगा 72, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ये क्या है। अब क्या करना चाहिए बोर्डमास के रूल के तहत, पहले डिवाइड, अब तो 6 से 30 बार में 30 कितना मान कटेगा 5, इसका मान आ गया हमारा 5, ठीक है। अब 25 यहाँ 5 आ गया, अब देखिए 5 यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो 5 गुणा 25, यहाँ माइनस का चिन्ह है आप लोग देख सकते हैं -72, ठीक है। तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा, यहाँ पे -72 कर देंगे, तो 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 7 गया 5, तो यहाँ पे आ गया 53, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, ए पाइप 20 मिनट में एक टैंकी खाली कर सकता है,
ठीक है। ये कितना देरी में, आप लोग प्रश्न पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा जो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा सा कम करने के लिए। तो ये पाइप जो है कितने मिनट में खाली कर सकता है, 20 मिनट में। दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दोगुना है, मतलब जो पाइप ए है अगर ये मोटा है इतना तो इसका दोगुना मोटा वो है, ठीक है, मतलब पूरा मोटा है, मतलब दोगुना है, ठीक है। यानी ये 20 मिनट में अगर खाली कर सकता है तो बी कितना में खाली कर सकता है, 10 मिनट में, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप ए और बी पाइप टैंक से ए और बी दो पाइप टैंक से जुड़े हुए हैं तो टैंक के खाली करने में समय कितना लगेगा। देखिए यहाँ भी एक अगर प्रश्न सोचे अगर अच्छा से तो यहाँ पे हिंदी में प्रश्न ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बी के बारे में कुछ नहीं बोला है कि बी खाली करेगा या क्या करेगा, ठीक है। बट यहाँ इस मतलब जैसा बनाया गया है उसके अनुसार मैं बता दूँ, यहाँ पे बी इसका होगा खाली करेगा, ठीक है। बी भी खाली कर रहा है तो दोनों खाली करेंगे मिल के, तो कितना देरी में खाली कर लेंगे ये बनाना है, ठीक है। तो ये 20 मिनट ये तो कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, 10 मिनट में 20 भरेगा, खाली करेगा तो 1 मिनट में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा, ये 1 भरेगा भैया, ये 1 होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि दोनों साथ में, यानी 2 1 3, 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करेंगे तो 20 मिनट 20 यूनिट कितने में, तो 20/3 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पूर्णांक में दिया है तो इसको क्या करेंगे, 3 के नीचे 3 छक्के 18 2 20, यानी 6.2/3 मिनट में, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को जगह जगह पर हिंदी के माध्यम वाले जो भी हैं इन लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश मतलब लैंग्वेज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इंग्लिश कोई हार्ड नहीं होता है, ठीक है। आप लोग लैंग्वेज चेंज करके वहाँ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग लैंग्वेज चेंज करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन फिर से हो जाएगा, वैसा बात नहीं है। मैंने ट्राई किया था अपने एग्जाम में, मैंने भी ट्राई किया था, मेरा भी 1 ही मार्च को था, 1 मार्च को था, ये नहीं पता किस शिफ्ट में था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जरूर आप लोग देखिएगा जब जिस भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो। अगला प्रश्न, एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके यानी करके जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है पहिए की त्रिज्या। अब देखिए आंसर यहाँ पे मीटर में है तो हमको किलोमीटर को क्या करना होगा, मीटर में, पहले ये ध्यान रखिएगा। एक पहिया 4000 बार यानी एक वृत्त क्या है, पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो यानी वृत्त के परिमाप के बराबर घूमेगा तो 2πr, ये कितने बार घूम रहा है, 4000 बार घूम रहा है, ठीक है, बराबर। तो कितना दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आंसर हमको क्या में दिया है, मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर में मतलब कितना हो जाता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 60 से क्या कर देंगे 1000 में गुणा कर देंगे। अब देखिए, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई की जगह पर 22/7 हो जाएगा, आर को आर रख देते हैं, बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 दूना के 22, 15 दूना के 30, यानी ये उधर जाएगा तो 15 7 100, आर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो आर बराबर ही पूछा है इसलिए मैं, ठीक है, आर ही पे छोड़ देंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 7 यानी 105/11। जब इसको दशमलव में करें, अब देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक होता रहा था, बहुत लंबा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे भी अभी 4 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 मतलब 11 चौके 44 आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 आर, मतलब यहाँ पे एक और 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ 4 आर कर देते हैं, 8 से 4 में गुणा, ठीक है। तो पाई आर मतलब 4πr बचेगा, तो 4r, तो यहाँ 4r यहाँ ना लिख करके हम क्या कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको डेसिमल में करेंगे तो देखिए भागा देंगे तो 2.38 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, एक टीवी 8500 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 8500 रुपया में बेचा है तो क्या हो रहा है इसको कि 15% का नुकसान हो जा रहा है, यानी कितना पैसा मिल रहा है उसको, मान लेते हैं, ठीक है, डिटेल्स में ही बना देते हैं। मान लेते हैं उसका टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, 15% के नुकसान यानी हानि, तो कितना 100% पर खरीदा हो गया तो 15% हानि हो गया तो कितना 85%, तो 85% पर बेच रहा है तो कितना मिल रहा है 8500 रुपया मिल रहा है, ठीक है। और देखिए 85 से कितना बार में कट जाएगा 100 बार में, यानी क्रय मूल्य उसका कितना आ गया 100 × 100 यानी कितना आ गया 10,000 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी को कितना में बेचना चाहिए, तो 5%, तो देखिए 10,000 ये रुपया हो गया इसका 5% लाभ यानी 100 + 5 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 105 से 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 और 2 जीरो आ जाएगा, यानी 10,500 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए भैया अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, दोबारा नहीं आ रहा दोबारा देखिए, उसके बाद आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे होता है एक फार्मूला, समझिए या कुछ भी समझिए। यहाँ पे होता है पहली संख्या गुना यानी फर्स्ट नंबर, सॉरी लिखना छोड़िए, लिखना बता ही देता हूँ, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो इस पर बैठा लीजिए, इसे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहली एक संख्या दिया गया है इसमें 24, एगो संख्या नहीं दिया गया है तो x मान लेते हैं, बराबर LCM दिया है 12, सॉरी LCM दिया है, अब क्या दोनों लिखे उतना ही ना आएगा, तो 240 दिया, 240 से लिख देते हैं भैया इंटू 12। अब देखिए ये 12 से 24 से कितना बार में कट जाएगा? ये 10 बार में नहीं कट जाएगा। 24 दही 240, तो 10 से 12 में गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ही ना हो जाएगा, ठीक है। यही दूसरी संख्या माने थे हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि एक जो शिफ्ट है उसमें 3 क्वेश्चन एक ही चार्ट से पूछे जाते हैं। ये चार्ट दिया गया, फिर वही दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें जो है बता रहा है, तो आप लोग ये जो पूरा ऊपर में दिया रहता है ना, इसको ध्यान से आप लोगों को उस पास समय रहेगा वहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने डाटा तो समझा ही दिया, फिर अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट हम। यदि जिला D3 की कुल आबादी 40,000 है, D3 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है, D3 यहाँ पे है। तो इसकी कुल आबादी यानी 100%, ठीक है, 100% कितना दिया है? 40,000, 40,000 है, ये कितना है? 40,000 हो गया, बटा में ये 100% है, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है? तो जिला D3 में जो है इसमें गरीबी रेखा से नीचे आबादी क्या है? अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया है गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत, यही ना है। तो जो गरीबी रेखा से नीचे प्रतिशत कितना है? 20%। टोटल आबादी पूछिए रहा है, तो 100% बराबर हो जाएगा 40,000। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? 40,000 बटा में 100 इंटू 20 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 से 2 में करेंगे 8 है, और 2 जीरो एजा है, एगो जीरो एजा है, तो क्या हो जाएगा? 3 जीरो यानी 8,000 हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,000, ठीक है। प्रश्न समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दिया गया है 16:9 है, यानी अनुपात में दिया गया, उनकी परिधि का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर दिया है, ठीक है, मतलब तो यहाँ से भुजा स्क्वायर दिया है ये, मतलब मान लीजिए पहला है A1 स्क्वायर, A1 भुजा हो गया पहला का, दूसरा का क्या हो जाएगा? A2। इन दोनों का भुजा का क्या दिया है? रेशियो, मतलब बटा में कर दिए तो 16 बटा में क्या हो जाएगा? ये अरे भैया ऊपर रखो, 16 बटा में हो जाएगा आपको क्या? 9, ठीक है। स्क्वायर इधर सटेगा तो ये वर्गमूल रूट चढ़ जाएगा इधर इस लोग इन पे, ठीक है, इस सब पक्का चढ़ जाएगा रूट, तो क्या आ जाएगा? 4 बटा में 3, यानी A1 का हो जाएगा क्या? A1 हो जाएगा 4, A2 हो जाएगा आपको 3। अब इसका परिधि पूछ रहा है, यानी वर्ग का परिधि का अनुपात। तो वर्ग का परिधि का अनुपात क्या होता है? 4A, पहली क्या हो जाएगा? 4A1 रेशियो 4A2, ठीक है। तो 4A1 से गुणा करेंगे तो A1 कितना आया है? 4, तो 4 और 4 में गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसका किधर हो जाएगा? A2 का कितना हो जाएगा? तो A2 का आपको क्या हो जाएगा? मान लीजिए तो 3 दिया है, 4 A2, तो 4 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ पे चाहेंगे तो आप कटा सकते हैं, बट आंसर इतने तक दिया है, ठीक है। कटाना अपना बुद्धि नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे ऑप्शनों पर ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16:12। अब 12:16 दिया है तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है। 16:12 होगा, जो पहले पूछ रहा है जैसे दिया है उसी में बनाना है, उसी तरह, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डाउट हो तो देख भी सकते हो। अगला प्रश्न, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 5% मतलब 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर, मतलब किसी राशि कोई राशि होगा उस पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 205 रुपया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, मतलब कितना राशि 205 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हम राशि मान लिए x, ठीक है, x रुपया। अब इसका क्या हो रहा है कि 5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, यानी फिर हो गया 105% बटा में 100, फिर हो गया, फिर 5% बढ़ गया तो 105 बटा में 100, ये दोनों वर्षों का हो गया। ये दोनों बढ़ जा रहा है तो कितना हो जा रहा है? तो अब देखिए ये क्या 2 वर्षों के लिए मैंने, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे नहीं बढ़ता है कि मतलब उसी पे बढ़ता चला जाता है, तो 105% फिर उसी पे 105% बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है? तो ये टोटल करेंगे तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा, यानी ब्याज प्लस मिश्रधन। तो हमको क्या करना होगा? ये कितना हो जा रहा है?
205 रुपया। खाली चक्रवृद्धि ब्याज मतलब इसमें से एक से एक घट जाएगा, ठीक है। जब एक्स घटा देंगे, सॉरी एक्स इधर जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये ब्याज अब प्लस ये मूलधन, तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो इस मिश्रधन का यहाँ लगाए हैं कि मूलधन मतलब एक्स इंटू 105 मतलब 5% बढ़ रहा है, तो 105 इंटू 105, तो ये क्या आ जाता, चक्रवृद्धि मिश्रधन का ये है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे हो जाएगा, तो ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है। अब देखिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। जब करेंगे तो 5 से ये कितना बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा, ये 20 बार में, ये भी 20 बार में, ये 21 बार में, तो कितना हो जाएगा इधर 441 एक्स, सॉरी इसलिए कि जगह ये थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 21 से 21 में 441 इधर हो जाएगा, 441 एक्स बटा में कितना हो जाएगा 400, आई प्लस एक्स इधर है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स, बराबर क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ तक तो ई वाला लाइन समझ में आ रहा होगा ना, तो आप लोग आगे बना लेंगे, बट यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो 400 से एक्स में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 एक्स, और 441 में से 400 एक्स घटेगा तो कितना बचेगा 41 एक्स बटा में 400 बचेगा। ये यहाँ तक क्लियर है, बराबर 205 हो जाएगा। ये सब क्लियर आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक ले, ठीक है। ये वाला भैया मोटे इसको कुछ मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये अनरिया है, ये हम माइनस लगा हुआ है लेकिन, ठीक है। और देखिए तो ये 41 एक्स बटा में 400 बराबर क्या हो जाएगा 205। ये जैसे कलर हल्का से चेंज कर लें, क्या कर लेनी, ठीक है। तो ये जैसे करके तो क्या करेंगे 41 से ये कब बार में कट जाएगा 5 बार में, 1 5 5 4 5 20, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 400 5 2000, तो 2000 रुपये का हो गया मूलधन हो गया। अब पूछ रहा है कि इसी का जो है साधारण ब्याज क्या होगा। अब 5% के दर रह भैया वही दर है वही समझिए पर, ठीक है। तो 2000 का 5% से या 2 बरिस पर बटा में 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 5 100 दूना के 200 रुपया यहाँ पर क्या हो गया साधारण ब्याज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, एक विश्वविद्यालय में विज्ञान गणित और भाषा का अध्ययन मतलब साइंस मैथ एंड लैंग्वेज का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है, 2:4:9 के, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि विज्ञान गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए अगर ये अनुपात दिया है 2:4:9, अगर एक ही संख्या से मान लीजिए 2 से गुणा कीजिए 5 से गुणा कीजिए, बट तीनों में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। जैसे 5:6:7 दे दिया, हम सबसे 7 से गुणा कर देते हैं या 8 से कर देते हैं, तो 8 से गुणा कर देंगे या 8 से गुणा कर देंगे, एजिगो 8 से गुणा कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा 8 8 8 कट नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अपने सहूलियत के लिए, माने यहाँ पे 100 से भी गुणा कर सकते हैं, यानी एक संख्या से हम तीनों में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए सहूलियत के लिए बताए हैं, बनाने में आसानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 100 से गुणा कर देते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा ये इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि सभी में जो है, देखिए विज्ञान में 10% बढ़ा रहा है, तो विज्ञान में 10% बढ़ाएगा, यानी एस फॉर साइंस यहाँ लिख दिए हैं। तो 200 का 10% यानी 200 का 110%, 10% बढ़ जाएगा ना। तो 200 का 10% कितना होता है 20 होगा, तो 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा 220, ठीक है। या 210 का 200 का 110% निकाल लीजिए, यहाँ पे 400 का 20% 120% निकाल लीजिए, क्योंकि बढ़ा रहा है, अगर घटाता तो 80% निकालते हैं, ठीक है। तो 400 का 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौके कितना हो जाएगा 48, यानी 480। आगे देखिए ये 900 है और 900 का 40% बढ़ाना है, तो 900 का 140% कितना हो जाएगा 900 का 40% यानी 140, तो 14 9 26 से यानी 1260 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है यही नया अनुपात हो गया, अब हो गया नया अनुपात। अब इसको कटाइए, 0 से 0 कट गई, आई कट जाएगा कितना बार में, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना बार में कट जाएगा 63 बार में। आई कितना बार में कट जाएगा 2 मतलब 2 से 63 बार में, 2 से ही कितना बार में 24 बार में, और 2 से ही 11 बार में। तब नया रेशियो क्या आ गया 11:24:63। अब वो कटी क्या अब ना कटी, तो ये देख लो जो ऑप्शन में दिले बटू, ऑप्शन 1 में सब एजा घुमाइए फिरा के दिले, बताने उन्होंने नहीं ध्यान दे के अपन बनावे के बटू बढ़िया से, जब आंसर आज है देख के टिक मार देवे के बाद। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 में मतलब क्लास 9 में जो है 9वीं क्लास में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत जो है 48 है, ठीक है। टोटल अंक कितना हो जाएगा 48 × 6 कर दीजिए बराबर। आगे देखिए, परिणाम घोषित होने के बाद
यह एक छात्र के मामले में पाया गया कि अंक 45 को गलती से उसने क्या पढ़ लिया था, 54। यानी कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, 45 की जगह 54 पढ़ लिया तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया, +9 कर दिया है। यानी औसत में जो संख्या आएगा उसमें से क्या करना होगा, 9 को घटाना होगा। यानी टोटल अंक कितना है, 8 छक 48, 4 छक 24, 24 से 4 कितना हो जाएगा, 88। यानी 288 हो गया। और 9 अंक ज़्यादा पढ़ लिया था तो 9 अंक यहाँ पर घटा देंगे ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9, या 7 बच गया 279। अब 279 हो गया। अब पूछ रहा है सही औसत, तो 279 टोटल अंक हो गया। और कितने छात्रावा थे, मतलब जो लड़कवन था कितना था, तो 6 गो था। यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 गो, तो 6 से भागा दे दीजिए, औसत आ जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 3 बचल 3 9, तो 6 के 36, तो अब ये बचल 3, तो 6 5 30, दशमलव बैठा के 46.50। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन 2। एक और मेथड यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 45 के पढ़ना था 45 है, पढ़ दिया 54, मतलब +9, 9 ना कर दिया है, तो 9 बढ़ गया है। तो 9 अगर औसत में लेंगे तो 9 बटा में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 बचल, 3 बचा, तो दशमलव दिखेंगे और 0 उतरेगा, तो 6 5 30, यानी 1.5। ये क्या हो जाएगा, 1.5 औसत से बढ़ गया है, तो उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे 1.5। पहले 48 था, 48.5 कुछ 0 हो गया, 0 0, ठीक है। अब क्या हो गया, 1.5 इसमें ज़्यादा बढ़ गया है, तो 1.5 घटा लीजिए इसमें से, तो वही तो आ जाएगा 46.50, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 46.50। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको आसान लगे वैसे बना सकती है। अगला प्रश्न, एक व्यापारी जो है 24,500 रुपया अंकित मूल्य के सोफा सेट पर 5% प्रत्येक की, मतलब 2 क्रमिक छूट देता है, मतलब 5% फिर दिया, फिर 5% छूट दे दिया। अब घोटाला मारिए रहा है तो छूट देने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 24,500 पे मतलब 5% की 2 बार छूट दे रहा है लगातार, मतलब क्रमिक छूट, तो सोफा सेट का बिक्री मूल्य क्या है। टोटल यहाँ पे तो पहले हम अंकित मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य कितना है, 24,500 रुपया। अब तो अंकित मूल्य है, सीपी मत सोचिएगा, ठीक है। अंकित मूल्य है, इस पर क्या कर रहा है, 5% का छूट दे रहा है। क्रय मूल्य पर कभी कोई छूट नहीं देगा, ठीक है। क्रय मूल्य पर सिर्फ लाभ होता है, क्रय मूल्य पर छूट नहीं दिया जाता है, कबो को नहीं देगा, सामान खराब कर देगा बट छूट नहीं देगा, ठीक है। वैसा नहीं होता है, कोई कोई दे देता है बट मिलता नहीं है, बहुत कम चांस होता है, माइनर ही मिलता है। 24,500 हो गया, 5% की छूट दे रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 95%, ठीक है। 95% में बेच रहा है, और फिर 5% की छूट दे रहा है, तो फिर 95%, 95 बटा में 100। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, जो सोल्यूशन करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आई कट जाएगा 19 से कितना बार में, 5 बार में, 5 से 19 बार में, कलरवा चेंज कर लेनी है, ठीक बा। तो 19 से 5 बार में आई, फिर 19 से 1 बार में, अरे सॉरी 5 से 19 बार में, अब 5 से ही कितना बार में, 20 बार में, और फिर कटेगा यहाँ 5 से ही 4 बार में, अब 5 से ही कितना बार में, 5 चौके 20, अब बचल 4 और 5 9 45, तो 19 और 19 और 49। अब देखिए जगह हम थोड़ा सा मतलब घूम गए थे, मतलब कहीं और चल गए थे, ठीक है, मतलब फ़ोन आ रहा था बीचवा में, तो यहाँ गलती कर रहे थे फ़ोनवा के डिस्टर्बिंग की वजह से, इसीलिए कहते हैं कि फ़ोन मत कीजिए बीच में, ठीक है। एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद हम रिटर्निंग खुद कर लेंगे, समय मिलेगा तो बार बार क्यों फ़ोन करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे यहाँ कटाएँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ कटाएँ तो देखिए 5 से 19 बार में, और 5 से 20 बार में, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब फिर ये 5 से 4 बार में, 5 से 19 बार में, तो ये कहाँ से हम कटा दिए थे, ये नहीं गलती किए थे, ये कटाना नहीं था। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो 19 से 19 में गुणा कीजिएगा, फिर 245 में, इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब एक दो क्वेश्चन वाइज हम गुणा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो गुणा कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा, वहीं पे 1 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप गुणा करेंगे ना तो आपका आएगा 28, हम करके रखे हैं, ये मत सोचिएगा कि मतलब इतना बड़ा गुणा एक बार में कर लेते हैं। 88 या 445, अब बटा में क्या हो जाएगा 4, और जब डिवाइड करेंगे ना तो दशमलव में आ जाएगा ये वाला ऑप्शन 2, ठीक है। 22 111 0.75, ये तो करिए सकते हैं, ये भगा दे सकते हैं। देखिए 22 चौके 88 कर जाएगा, और 22 दूना 11 चौके 44, तो 22 11 तो एजगे हो गया, और 5 है तो 5 जीरो कितना हो जाएगा, 5 में तो 4 एकम। अब चलिए इतना तक आइए गया, 22 11 आइए गया तब का, छोड़िए इसको, 22 11 एगुड़े में ना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे, एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई और लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अब देखिए भैया, आयत के परिधि पूछ रहा है आगे, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई
चौड़ाई को बी लिखते हैं। अब क्या कर रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई को x मान लेते हैं। जब x मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ तक सही है ना, देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो सही लग रहा है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई x मान लिया तो इसका 3 गुना हो गया। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है तो दिया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कितना हो जाएगा, कितना दिया है 27 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, एक्स एक्स से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 9 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इधर मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर रखने दीजिए। अगर रूट में इसको स्क्वायर इधर से हट जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यानी 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मीटर का हो गया एक्स बराबर, यानी एक्स बराबर हो गया 3 मीटर, यानी जो है चौड़ाई हो गया 3 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसका परिधि पूछ रहा है, तो आयत का परिधि क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई हमारा कितना आया है 9, चौड़ाई कितना आया है 3, 9 3 12 दूना के कितना हो जाए 24 मीटर, यहाँ पे आंसर हो जाए। ठीक है, अरे भैया सेंटीमीटर में दे ले बहु। अब देखिए भैया, अब एजिगा हम कुछ सब मतलब जितना मतलब एसएससी को बोलिए ना उतना कमे है। अब क्या बोलना चाहते हैं समझ ही रहे होंगे। एजा मीटर दे दिया है, एजा होना चाहिए आपको जानते हैं का सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश वाला में सही दिया होगा, हिंदी वाला का मान्यता नहीं देता है। पता नहीं, हिंदी हमारे भाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, बट हिंदी को मान्यता नहीं देता है भैया, ये बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन में जो है कहाँ से एग्जाम हॉल में बैठने में पता चलता है भैया, एक भी क्वेश्चन गलती मिल गया तो पूरा मूड खराब हो जाएगा, पहले का अगर क्वेश्चन गलती मिल गया तो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग देखिएगा इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो इंग्लिश मीडियम देख लीजिएगा। यहाँ तो 24 है तो मार दिए, बट देखे तो सेंटीमीटर यूनिट से नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे यही हो जाएगा ऑप्शन 2, यहाँ सेंटीमीटर होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा मतलब सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, हाईएस्ट नंबर, और निचली सीमा मतलब सबसे लोवेस्ट नंबर। ठीक है, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट, उन दोनों के अंतर जो होता है उसके बीच को मतलब उसको क्या कहते हैं। तो उसको देखिए, अब जब पढ़िएगा आप माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो उसका काउन के का नाम होता है सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। ठीक है, RANG, रुको भैया है ना वो रेंज। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं परास। ठीक है, एक और का चीज़ तो बोलते हैं, इसको हमारा ध्यान में नहीं चढ़ रहा है। ठीक है, अरे भैया पिछला वीडियो में तो मरवाया था श्रेणी, देखिए यहाँ पे गलती कर रहा है, इसको बोल रहा है वर्गाकार। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान हम नहीं दिए हैं। ठीक है, बस इसके अनुसार यहाँ पे वर्गाकार बता रहा है। तो आप लोग को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ेंगे तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा किसका क्या क्या नाम होता है। जैसे परास को क्या बोलते हैं, जैसे बहुलक को बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं, इतने हमको ही पता है, ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है, और श्रेणी इसको शायद देखिए जब पढ़ेंगे ना माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2-3 को सिस्टम पूछ दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर का अंतर हो जाएगा, आपको वर्गाकार कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, रामा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामा हरि से दोगुना तेज काम करता है, फिर हरि अकेले यह काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। रामा क्या बोल रहा है, रामा और हरि। ठीक है, दोनों मिल के अगर करते हैं तो ये 15 दिन में करते हैं। ठीक है, दोनों मिल के 15 दिन में। अब बोल रहा है रामा हरि से दोगुना तेज काम करता है। अगर हरि एक काम करेगा, एक घंटा मतलब एक दिन में एक काम करेगा, तो ये क्या कर रहा है रामा 2 गो काम कर देगा। ठीक है, ये जब तक सही है ना, समझ आ रहा है। तो अब देखिए, मतलब अगर एक दिन ये लगे दोनों साथ में तो कितना काम कर सकते हैं, एक दिन साथ में काम करते 3 काम कर सकते हैं ना। तो दोनों मिल के कह रहा है कि 15 दिन काम किए हैं, तो 15 दिन काम किए हैं तो एक दिन में 3 काम करेंगे, तो यानी टोटल काम कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। टोटल काम हो गया 45, निकल गया यहाँ पे। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से दूसरे मेथड समझते हैं। देखिए कह रहा है कि रामा और हरि मान लीजिए रिटायर्ड होते हैं, 15 दिन में टोटल रिटायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, दोनों अगर संग में रहेंगे रामा हरि तो 15 दिन में रिटायर्ड हो सकते हैं। कह रहा है कि रामा हरि से दोगुना तेज काम करता है, यानी हरि एगो रिटायर्ड होई तो रामा का गो 2 गो। तो बोल रहा है कि 15 दिन में, तो एक दिन में अगर दोनों संग मिले सन तो कितना धो सकते हैं 3 गो। तो 3 गो 15 दिन में ढोएंगे तो कितना 45 गो ईंटा ढो दिया सन। कह रहा है कि फिर हरि अकेले यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब हरि बाबू देखा अकेला ही हो गलन, ठीक बा। तो हरि बाबू कितना दिन में कर सकेलन, हरि बाबू एक दिन में एगो डेढ़ होतन,
तो 45 को इंटरवल होने के बाद तो 45 दिन लग जाए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 दिन, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, एक कक्षा में मतलब कोनो क्लास में 40 छात्रों की औसत आयु जो है 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत आयु है मतलब जो उम्र है 1 वर्ष से बढ़ जाता है। हिंदी टाइपिंग है, ये मत सोचिएगा जैसा जो लिखा है वही पढ़ रहा है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ कि समझने में आसानी हो। ठीक है, जो है औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है तो शिक्षक की आयु पूछ रहा है। पहले कितने थे लड़के? तो 40 गो थे। 40 गो थे तो कितना उम्र था औसत? 12। तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 यानी 480 वर्ष। सबका जोड़ के 480 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि एकरे में आगुलन गुरजी आगुलन नहीं में, तो गुरजी आगुलन तो पहले 40 गो रहसन, आप कगो हो जासन? 41 गो। मतलब पिकनिक मनाए बोले 40 गो जाते रहसन, बट गुरजी कहते हैं हम चलब हो बाबू ले चलो, तो हो गलन संगे संगे तो कितना हो गलन जाए? 41 गो। अब कहता कि उम्र भैया आप एगो बढ़िया तो बढ़बे ना करी, तो गुरजी तनी से ज़्यादा रहम, पता ना कितना रहम, तभी निकाले के बाद तो 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 12 वर्ष पहले रहा तब कितना हो जाए? 13 वर्ष। मतलब औसत वजन पहले 12 वर्ष था, बट एगो आ गया तो 1 वर्ष बढ़ जा रहा है, तो यानी 13 वर्ष हो जा रहा है। तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, और 52 एक 53। अब देखा हमारे कौन हिसाब से गुणा करते रही। 13 एकम 13 तो 3 न हुई, और 13 चौके 52 एक 53, तो 533। तो पहले जब 40 गो लड़कवन था तो उन लोगों का 480 वर्ष हो रहा था। अब जब गुरजी आ रहा है यहाँ पे, गुरजियो मतलब कहते हैं चल अब तो 533 वर्ष हो जाता है। तो कितना बढ़ गई? लिखे ना गुरजी के वजन ना बढ़ रहा, तो दोनों का अंतर निकाल लो। तो यहाँ पर दोनों को जब वो निकल बा अंतर, तो कितना जी हो? 3 हो जाए, और 13 में ले 8 जी तो 5, यानी 53 वर्ष के गुरजी भवन। ठीक बा। एक और हम मेथड बता देते हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और मेथड आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, देखिए एक और मेथड कैसे होगा। 40 छात्रों का कितना था? 12 वर्ष। अब एगो शिक्षक शामिल हो रहे हैं तो 1 वर्ष बढ़ जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है? 13 हो जा रहा है, 13 ही हो गया। ठीक है, औसत वर्ष 13 हो गया, और 1 वर्ष सब पे बढ़ जा रहा है, तो 1 वर्ष और जोड़ दो। तो एक वर्ष जब 40 पर जुटी, 40 छात्र पर पहल का मतलब लास्ट तो 13 हो जाए, बट तो 40 पर जुटी तो 40 वर्ष मतलब बढ़ जाए, तो 40 और 13 53 वर्ष ना हो जाए आप। चलो अगला प्रश्न देखेगा। फिर उसी चार्ट से अब तीसरा प्रश्न आ गया। ठीक है, जैसा कि मैं बोलता हूँ प्रत्येक शिफ्ट में एक चार्ट से 3 प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। यहाँ प्रश्न देखते हैं, समझा दिया है कि मतलब चार्ट कैसा है, मैं समझा ही दिया हूँ कि जिला दिया गया है, ये गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत दिया गया है, ये गरीबी रेखा से नीचे महिला और पुरुष का अनुपात दिया गया है, किस अनुपात में है, ये ऊपर वाला अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है? D1 में कुल जनसंख्या, D1 आप लोग देख सकते हैं ये वाला लिए है। ठीक है, पहला लाइन है, D1 जिला है, पहला D1 जिला। ठीक है, तो इसमें पहला रो में है D1 जिला। अब बोल रहा है कि कुल जनसंख्या 30,000 है। 30,000 हम मान लेते हैं कि 30,000 मान लेते हैं, क्या 30,000 ये है, तो 30,000 हो गया। तो कितना है? 100% है। अब आगे देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि जिला D1 में गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की संख्या क्या है। तो गरीबी रेखा के नीचे पहले जनसंख्या हम देखेंगे। यहाँ पे जनसंख्या कितना है? 15%। तो 100% बराबर, जैसे 100% बराबर हम मान लेते हैं, दिया था कितना? 30,000। ठीक है, 30,000, तो 30,000 तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 30,000 बटा में 100, यही 15% है तो 15 निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 15 तिया 45, कितना हो गया? 45, मतलब 15 तिया 45 और 2 जीरो हुआ, हो गई 4500। अब देखो ये कितना बा? तो गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या, तो गरीबी रेखा से नीचे ये वाला है रो। ठीक है, तो इसमें कितना दिया है? 2:3 में बटा गया है, जिसमें मतलब 5 रेशियो में बटा गया। टोटल रेशियो कितना है? 5 हिस्सा में बटा गया है। अब 5 हिस्सा में कितने हैं? तो 2 रेशियो जो है पुरुष हैं और 3 रेशियो महिला है। तो इसमें किसका बात कर रहा है? महिला का। यहाँ पे देख सकते हैं महिला की बात कर रहा है। तो महिला किस अनुपात में है? 3 अनुपात में, तो 3 हिस्सा निकाल देंगे। 4500 जो आ रहा है तो 15%। देखिए शुरू से समझा दे रहे हैं। टोटल जनसंख्या 30,000, 30,000। अब देखिए 30,000 टोटल है, यानी 100% है। और इसमें जनसंख्या से नीचे जो है, नीचे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो नीचे कितना है? 15%। तो 30,000 का 15% निकाल लेंगे, तो 30,000 का 15% निकालेंगे तो 4500 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब 4500 जो है बांटा गया है आपको कितने हिस्सा में? 5 हिस्सा में। गरीबी रेखा से नीचे वाले को 5 हिस्सा में। तो 5 हिस्सा में जो है दो हिस्सा जो है पुरुष हैं और 3 हिस्सा जो है महिला है। तो अब देखिए, तो 3 हिस्सा महिला, तो महिला की जनसंख्या पूछ रहा है, तो 4500 अब बटा 5 हिस्सा कर दिए तो 1 हिस्सा आ जाएगा। 4500 बटा 5 करेंगे तो 1 हिस्सा, 3 टुकड़ा कर देंगे तो महिला की संख्या आ जाएगा। 5 से कितना बार में कर जाएगा? 9 और 2 जीरो हुआ, तो 9 तिया 2700 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 2700। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देख सके लोगिन। ठीक बा, ऑप्शन 1 अगला प्रश्न है, इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले इसका कोष्ट को हटाएंगे तो 4 18 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 है, मतलब स्क्वायर है, तो 18 4 22। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 चौके 100। अब देखिए
100 हो गया, ये वाला काम खत्म। माइनस 30 प्लस 22, तो 22 100 122, 122 में से 30 जाएगा, अरे रुका मत जा, तो 30 माइनस 30 है, ये है 22, तो कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, 8 का अंतर है 8 हो जाएगा, 100 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 100 माइनस 8 कितना हो जाएगा 92। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अभी वो समझ में नहीं आता का। आज आप लोगों के लिए प्रश्न एक है कि माध्यिका और बहुलक में संबंध आप लोगों को बताना है, ठीक है। नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए हम इसको बनाते हैं पहले। अब तो यहाँ पे दुकानदार को 46 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, जब 46 रुपया में बेच रहा है तो 8% का नुकसान हो रहा है। मान लेते हैं हम क्रय मूल्य 100 रुपया था, क्रय मूल्य तो नहीं दिया है ना, तो 8% नुकसान पे यानी 92 पर बेच रहा है, 92 बटा में 100, जब 92 बटा में 100 बेच रहा है तो कितना रुपया मिल रहा है, 46 रुपया मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है, डिटेल्स में बना रहे हैं, नहीं तो हम जानते हैं क्या करते हैं, ऐजा लिख देते 92 बराबर 46, तो 106 बराबर, तो 46 बटा में 92 या इंटू 106, तो 46 से 2 बार में, 2 से ही कट जाए कितना बार में, 53 बार में, तीजा आंसर आ जाते ऑप्शन 2। ऐसे भी बनाएंगे तो वही आंसर अब आएगा, बराबर 46 हो गया ना, तो 46। अब देखिए 46 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, और 2 से ही कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में, हो गया 50 बार में ना, तो x बराबर क्या आ गया 50 रुपया, मतलब 50 रुपये का ही खरीदा है। अब बोला 6% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 50 का कलर चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो 50 का 106%, 6 बटा में 100, तो 50 ले 2 बार में ना कट जाइए, और 2 से 53 बार में, ऐसे बनावा कनवा, ऐसे पकड़ जाए, ऐसे पकड़ाई तो कनवे, ठीक बा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाए ऑप्शन 2, 53 रुपया। अब देखिए यहीं पे आज का शिफ्ट जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो थोड़ा लंबा गया क्योंकि क्वेश्चन इसमें कुछ आगे था, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो से आप लोगों को मदद मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर रेगुलर कैंडिडेट हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा भैया, लाइक करेंगे तभी मोटिवेशन मिलता है, तो जिससे मन करता है कि आगे वीडियो बना दूँ, ठीक है। वीडियो आप लोग पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, भागा के देख सकते, स्पीड का मतलब प्लेबैक स्पीड से मैनेज करके भागा के देख लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है तो ऐसे ही थोड़ी ना ऐसे CGD का नौकरी कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, पूरा देखिए, बुरा मत, किसी भी बात को मतलब जो हो जाता है मैं बोल देता हूँ, अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मन करे तो शेयर कीजिएगा, अगर आपके मर्जी, सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, आप ही की मर्जी है, बट मतलब थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग से रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ कि शेयर कीजिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि मतलब ऐसे CGD के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरों को पास मत कीजिए, वैसा मतलब मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।